ऑलराइट जी, वेलकम बैक। स्टूडियो की डायल मशीन पे बहुत चाहता है 12:09 और वक्त हुआ चाहता है अफसाने का, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है। मगर उससे पहले 2-3 मैसेजेस हैं मेरे पास, वो मुझे पढ़ने। आसिफ गुज्जर फैसलाबाद से मैसेज कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तैयब फैसलाबाद से मैसेज कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और आई एम सनम अली फ्राम गोखुवाल। भाई प्लीज़ ये गज़ल प्ले कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मुबशर मेरे लिए एक शेर पढ़ें तैयब साहब जी, मैं पढ़ूँगा। मियाँ मुबशर मैसेज कह रहे हैं आपका हर रंग बहुत अच्छा है। और आसिफ कॉल कर रहे थे मुझे। आतिका शहजाद मेरी बहुत प्यारी बहन शो सुन रही हैं और कह रही हैं कि मैं शो के लिए जाग रही हूँ और आपका अफसाना सुनने का इंतज़ार है मुझे। इसके अलावा अहमद मेरा शो सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं अफसाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आइए मिलके अफसाना आप सबकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। एमन रचना टाउन 2 से मैसेज कर रही हैं और कह रही हैं अफसाना जल्दी से सुनाएं, बहुत इंतज़ार है। आतिका शहजाद, एमन, अब्दुल्ला बेग, अहमद और आप सबके लिए। उसने मांगने वाले को झट से कुछ निकाल कर दे दिया। मैंने कहा भाई भाई देख भाल के, ये लोग इंसान के नेकी के जज्बे को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये आम लोग होते हैं। वो फरमाने लगे आपने बजा फरमाया, मैं पहले ऐसा ही करता था। फिर एक वाक़ये ने मेरी दुनिया बदल के रख दी। मैं धर्मपुरा लाहौर में साइकिल पर अपने घर से निकला था कि ठेके वाले से अपने बकाया जात वसूल कर लूं। मैं स्टील मिल में फिक्सर था और एक कोठी के लेंटर के पैसे बाकी थे। ठेकेदार मुझे आज कल पर टरखा रहा था। मैं साइकिल पर जा रहा था कि एक शख्स फुटपाथ पे अपना बच्चा लिटाए उसे अस्पताल ले जाने के लिए टैक्सी का किराया मांग रहा था। वो कभी किसी पैदल का हाथ पकड़कर इल्तिजा करता कि मेरा बच्चा बचा ले, मुझे अस्पताल जाने का किराया दे दे। कभी किसी मोटरसाइकिल वाले को हाथ देकर रोकता, कभी किसी कार वाले के पीछे भागता कि वो कार में उसके बच्चे को अस्पताल पहुंचा दे। कोई रोकता, कोई ना रोकता। जो रुकता वो भी उसे घूर कर देखता और आप वाली सोच कर उसे डांटता, काम करके खाने की नसीहत करता और आगे निकल जाता। मैं जो साइकिल रोके एक पांव जमीन पे टेके ये तमाशा देख रहा था कि अचानक उसकी नजर मुझ पे पड़ी। उसने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ लिया। भाईजान खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लो, उसको सख्त बुखार है। आप नीचे उतरकर उसे देख तो लें, आपको यकीन आ जाएगा। आप देंगे तो शायद किसी और को भी एतबार आ जाए। मगर मैं भी आपकी तरह सोच रहा था और जिस जारहाना अंदाज में उसने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ रखा था, लगता था कि इधर मैं साइकिल से उतरा और उधर वो मेरी साइकिल पकड़कर भाग जाएगा। मैं भी उसे काम करके खाने की तलकीन करने लगा और पिछले जुमे में सुनी हुई हदीस उसको भी सुना दी। कमा कर खाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, समझे। और अपना हैंडल छुड़ाकर बुड़बुड़ाता हुआ आगे चल पड़ा। हरामखोर हमें बेवकूफ समझते हैं। 2-3 घंटे के बाद मैं बकाया जात वसूल करके आया तो अभी उस जगह खड़ा मांग रहा था। बच्चे को अब वो सड़क के पार ले आया था और उसके चेहरे से कपड़ा भी उठा रखा था। और अब वो धाड़े मार मार कर रो रहा था। वो बच्चे के कफन दफन के लिए मांग रहा था। मैंने साइकिल को रोककर पांव से नीचे टेका और मैयत के चेहरे की तरफ देखा। फूल की तरह मासूम बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जेब में जो कुछ था बकाया जात के साथ सब बगैर गिने निकाल कर बाहर फेंका और इससे पहले कि उसका बाप मेरी तरफ मुतवज्जा हो, मैं साइकिल इस तेजी से चलाकर भागा गोया सारे जहां की बलाएं मेरे ताक़ुब में हो।
मैं घर पहुंचा तो मेरा बुरा हाल था। थोड़ी देर बाद मुझे बुखार ने आन घेरा। बुखार भी कुछ ऐसा था गोया मेरे सारे गुनाहों का कफारा इसी बुखार से होना था। घर वाले मुझे अस्पताल के लिए निकलते और मैं चारपाई से छलांग लगा देता। मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता था, गोया उसी बच्चे की तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना चाहता था। 2-3 दिन बाद तो बुखार को आराम आ गया, मगर मैं जहनी मरीज बन गया। मुझे लगता गोया मेरा अपना इकलौता बेटा जो अभी 3री क्लास में पढ़ता था, वो इस बच्चे के कफारे में मर जाएगा। मैंने बच्चे का स्कूल जाना बंद कर दिया। बीवी के इसरार के बावजूद मैं बच्चे को स्कूल तो क्या दरवाज़ा खोलने के लिए भी जाने न देता। इसी तरह 40 दिन गुजर गए थे और बच्चे का नाम स्कूल से कट गया था। वाइफ ने अपने भाई से बात की जो दुबई की कंपनी में कैशियर था। उसने मुझे बाहर बुलाने के लिए पासपोर्ट बनवाने को कहा, मगर एक तो मैं शनाख्ती कार्ड भी पैसों के हमरा निकाल कर बच्चे की मैयत पे फेंक आया था, और दूसरा मैं खुद भी बच्चे को अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था। वो 40 दिन कयामत के 40 दिन थे। 40वें दिन 10 बजे के लगभग हमारे घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खुद खोला और सामने उस बच्चे के बाप को देखकर मुझे चक्कर आ गए। मुझे लगा जैसे हम दोनों आमने सामने खड़े खला में चक्कर काट रहे हैं। दरमियान में बच्चे का चेहरा भी आ जाता। मेरी कैफियत से बेखबर उस बच्चे का बाप आगे बढ़ा और उसने मुझे दबोच लिया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। वो कुछ कहने के बजाय मेरी ठोड़ी को हाथ लगाता और चूमता, जबकि मैं पत्थर का बुत बने उसकी गिरफ्त में था कि अचानक मुझे झटका लगा और मेरी चीख इस तरह निकली जैसे पानी पीते हुए वक्त किसी को अच्छू लग जाता है और पानी उसके मुंह और नाक से बह निकलता है। मैं उस बच्चे के बाप को सख्ती से सीने से लगाए यूं रो रहा था गोया उसका नहीं, मेरा बच्चा मर गया है। हमारे रोने से घबराकर पूरा मोहल्ला जमा हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता दिलों का गुबार निकला और उसको मैं अपने घर लेकर आया। मोहल्ले वाले भी आ गए थे जिन्होंने इस आदमी से बहुत अफसोस किया। कुछ देर बाद उसने अपनी जेब से मेरा शनाख्ती कार्ड निकाला और मुझे वापस किया और फिर जेब में हाथ डालकर कुछ पैसे निकाले। उसने पैसे निकाले और मेरा शुक्रिया अदा कर करके कहने लगा कि आपके पैसे बड़े बरकत वाले थे। शायद आपके खलूस की बरकत थी कि मेरे बहुत सारे काम हो गए। सारे अखराजात के बाद भी कुछ पैसे बच गए थे। उनमें से कुछ पैसे मैंने उधार लेकर डाले हैं। आप ये कबूल करें, बाकी मैं बहुत जल्द आपको वापस कर दूंगा। मैंने पैसे वापस लेने से सख्ती के साथ इनकार कर दिया और मिन्नत समाजत करके उसे पैसे रखने पर राजी कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ दुबई में बतौर स्टील फिक्सर आ गया। मैं जानो दिल से सख्त मेहनत करता था। चंद माह की तरक्की में फोरमैन बन गया। 3 साल बाद मैं अपने साले के साथ मिलकर अपनी कंपनी बनाने के काबिल हो गया था और मैंने कंपनी बना भी ली थी और उस बच्चे के वालिद को भी मैंने कंपनी में बुला लिया। आज वो मेरी कंपनी में फोरमैन है और उस बच्चे के बाद अल्लाह ने उसे 2 बेटे और 1 बेटी अता की। मैं उसे आपसे मिलवाऊंगा, मगर उससे साइकिल वाला किस्सा ना बयान कीजिएगा। वो आज तक नहीं पहचाना कि मेरी साइकिल रोककर उसने मुझी से सवाल किया था। वो मुझे वलीउल्लाह समझता है, जिसने उस बच्चे की लाश देखकर सब कुछ निकाल कर दे दिया था। कारी साहब, उस दिन के बाद मैंने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया और ना ही मैं किसी को खाली हाथ लौटाता हूँ। थोड़ा सा देने से ना मैं गरीब हो जाता हूँ और ना वो अमीर हो जाता है। बस दिल को तसल्ली हो जाती है कि मैं उस बच्चे का खून बहा अदा कर रहा हूँ। रह गई लूटने की बात, तो हमें कौन नहीं लूटता कारी साहब। जूते वाला हमें लूटता है, कपड़े वाला हमें लूटता है, सब्जी और गोश्त वाला हमें लूटता है। इतना लूटने के बाद अगर कोई हमें अल्लाह के नाम पर लूट ले
तो शायद हशर के दिन हमारी निजात का जरिया बन जाए कि ये बंदा मेरी खातिर मेरे नाम पर लुटता रहा है।